स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है और ये क्लास 10 पॉलिनोमियल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड दी है, कितनी स्पीड दी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड है इस डॉल्फिन की। Its height above water level after t seconds is given by h equals to 20t minus 16t square। ये हाइट का पॉलिनोमियल है, हाइट का एक्सप्रेशन यू कैन से कैसे कि जैसे अगर मुझे पता करना है कि 1 सेकंड में उसकी हाइट क्या है तो t को 1 भर देंगे, ठीक है, या 2 सेकंड में उसकी हाइट क्या होगी तो t को 2 भर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हाइट आ जाएगी उसकी, ठीक है। सो यहां मैं लिख देता हूं h इक्वल्स टू 20t माइनस 16t स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल pt 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है। तो पॉलिनोमियल है 20t माइनस 16t स्क्वायर, जिसकी भी जीरो निकालनी होती है उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज कॉमन? 4t इज कॉमन। क्या बचा यहां पे? 5 माइनस यहां क्या बचा? 4t, ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो 4t जीरो होगा या फिर 5 माइनस 4t जीरो होगा। तो यहां से t जीरो आ जाएगा और यहां से t आ जाएगा माइनस 4t इज माइनस 5, माइनस माइनस कट, तो t 5/4 आ जाएगा। तो ये दो जीरोज आई इसकी, 0 एंड 5/4, तो दो जीरोज आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट pt, ठीक है, p ऑफ t यू कैन से। तो इनमें से ये कौन सा ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ है? तो देखिए इसकी दो जीरोज हैं, 0 एंड 5/4। इट मींस ये दो जीरो हैं, तो इट मींस ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 0 पे काटेगा एंड 5/4 पे काटेगा। जीरोज का मतलब यही होता है कि ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, तो 0 पे काट रहा है। तो देखो इसमें ये 0 पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, फिर जाके 5/4 पे काट रहा है, तो यही इसका ग्राफ है, ठीक है। ये 0 पे काट रहा है पर यहाँ पे एक्स पे, यहाँ पे दिया ही नहीं है पॉइंट किस पे काट रहा है, तो ये तो नहीं है, ये 0 पे काट रहा है और ये 5/4 पे काट रहा है। पर इसमें डॉल्फिन जंपिंग आउटसाइड तो है नहीं, इनसाइड जा रही है ना, तो ये तो ग्राफ हो नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है ना डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, तो ये इनसाइड है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी इनसाइड है, तो ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, what would be the value of h at t equals to 3/2? इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो t 3/2 पे h कितना होगा, तो हमें t की वैल्यू 3/2 भर देनी है h के एक्सप्रेशन में। h ये है, ठीक है, तो t को 3/2 भर दो। तो यहां पे भर देते हैं, चलिए t को 2/3 भर देते हैं। तो 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 कटिंग एंड 4 1 जा 4 4 जा, तो इट बिकम्स 30 माइनस 36, माइनस 6 हाइट आई, माइनस 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइनस 6 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि डॉल्फिन 3/2 टाइम पे कहां चलेगी? बिलो द वाटर चलेगी, है ना। ये देखो 5/4 सेकंड पे यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे पहुंच गई, और 3/2 में फिर आगे 5/4 3/2 से 5/4 जो 3/2 से कम ही होता है ना, तो 3/2 में आगे अंदर चलेगी वो, तो 6 हाइट माइनस 6 हो जाएगी जो अब अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट द रिजल्ट हो गया कि डॉल्फिन हैज रीच्ड 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर, ठीक है, तो -6 हुआ इसका। नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन? तो वाटर लेवल को हिट करने के बाद कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी? मींस देखो यहां से चली और वाटर लेवल को यहां दोबारा से हिट किया उसने, पर उससे पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से यहां तक? तो हम इस डिस्टेंस वाले में वैल्यू भर देंगे। और वैल्यू क्या भरेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस का है कहां पे, ये है, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए किस टाइम पे ये दोबारा से अपने इस पे वाटर लेवल पे पहुंच गई? 5/4 सेकेंड्स में, ठीक है, 5/4 में। तो हमें क्या भरना पड़ेगा यहाँ पे? स्पीड तो हमारे पास 20 सेकंड पर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये स्पीड होगी इनटू टाइम। टाइम कितने टाइम में वो यहाँ पहुंची दोबारा से? 5/4 में, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन गया 25 सेंटीमीटर। How much distance has the dolphin covered before hitting the water level? Again 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, ठीक है। इट मींस ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे इस केस स्टडी करना है।